Everyone, welcome once again to my channel Kalamkari. So this time I have come up with your commission, that is Kothari Commission, with special reference to language education. So let's start with the introduction. We also call it as Indian Education Commission, National Education Commission, and it is popularly known as Kothari Commission. It was set up by Government of India in formed by the chairman of UGC, that is the name of the person is Dr. Daulat Singh Kothari, and it was formed on 14 July 1964. As per commission, the main objective of the commission is to equalize opportunity enabling the backward और underprivileged classes, because ये सबसे ज़्यादा classes रहती हैं जिन पे लोग ध्यान कम देते हैं, minority groups जो हैं और ये underprivileged classes जो हैं इन पे थोड़ा सा focus कम दिया जाता, तो इसका main मुद्दा रहा ही यही. और हाउएवर द मेडिकल एंड लीगल स्टडीज़ जो थी ये इनके परव्यू से बाहर थी. बात करते हैं, ये 6 कमीशन थी इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस की, और फर्स्ट कमीशन विद द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन एजुकेशन. ये पहली कमीशन जिसने पूरी कॉम्प्रिहेंशन पूरा अंडरस्टैंड करके एजुकेशन को, सिस्टम को, कंट्री का जो इन्होंने बात करी है, रिकमेंडेशंस दी हैं. इसके मेंबर सेक्रेटरी जो थे कंपोज्ड ऑफ मेंबर सेक्रेटरी, एसोसिएट सेक्रेटरी एंड 15 मेंबर्स थे. सबसे बड़ी बात जो यहाँ रही, अपार्ट फ्रॉम 11 इंडियन मेंबर्स, इट हैड मेंबर्स फ्रॉम 5 अदर कंट्री. ये भी इसकी एक विशेषता रही कि यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड जापान से भी मेंबर्स थे इस कमेटी के अंदर. बेसिक हम अभी लैंग्वेज एजुकेशन पे नहीं आए, बट मेन जो इसका गोल और ऑब्जेक्टिव था कमीशन का वो था एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. दे वांट टू मेक साइंस अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड जो है कल्चर, एंड वो चाहते थे SUPW एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन. वोकेशनल एजुकेशन की भी इन्होंने बात करी, और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करी. देन इन्होंने कहा कि एजुकेशन फॉर एन एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हमें नए मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, बिकॉज हम पुराने एरा में नहीं रह सकते. एज द सोसाइटी इज़ एडवांसिंग, तो हम लोगों को वी हैव टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग. वी कैन नॉट गो विद द जो अर्लियर हम जो पुराने ज़माने में मेथड यूज़ करते थे वो नहीं करने हैं. जैसे स्टूडेंट सेंटर हो गया पढ़ाई, पहले टीचर सेंटरिक होती थी. देन इन्होंने बात करी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्ट एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, बिल्डिंग एसेंशियल स्किल लाइक इंडिपेंडेंट स्टडी की इन्होंने बात करी. इन्होंने बात करी educating people of all state of society. See, our motto is to educate everyone in our country, so they have talked about educating people of all state of society. They have emphasized on vocational subjects and science also, इन्होंने उस पर भी emphasize किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस की बात करी कंट्री के अंदर इन्होंने. देन हमारा आया इनका एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करी पब्लिक एजुकेशन के लिए, मॉडर्न लैंग्वेज को डेवलप करने की बात करी इन्होंने, हिंदी को ज़्यादा एनरिच करने की बात करी, इनकरेजिंग एंड इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी लिविंग की बात करी. एजुकेशन फोर्थ में इन्होंने कहा कि नेशनल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने वाली भी एजुकेशन. आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज़ की हैं बुक्स नहीं होती थी, अब इंट्रोड्यूस हो गई हुई हैं बड़ी देर से. प्रेजेंटिंग बिफोर स्टूडेंट्स हाई आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल सर्विस की भी बात करी. अब हम बात करेंगे, इन्होंने जो रिव्यू दिया ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम विदाउट लिमिटिंग इटसेल्फ टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट. इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं कवर किया है, बहुत सारे एरियाज कवर किए हैं. पहले इन्होंने एरिया जो कवर किया दैट इज़ द डिफेक्ट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने उसको कवर किया. देन व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन, क्या एम्स होने चाहिए, क्योंकि हम बिना उद्देश्य अगर काम करेंगे तो कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, तो वी हैव टू कीप सर्टन एम्स और गोल्स फॉर दैट. इन्होंने वो एम्स डिसाइड किए. इन्होंने एक स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर दिया एजुकेशन को, इंडियन एजुकेशन कमीशन ने. एंड दे हैव रिवाइज करिकुलम ऑल्सो, जो हमारा करिकुलम चल रहा था. दे हैव गिवन रिकमेंडेशन ऑन टेक्स्ट बुक, what sort of text book you should have. दे हैव ऑल्सो रिकमेंडेड सम सर्टन मैथड्स ऑफ टीचिंग. उन्होंने बात करी कि वी शुड गो विद दिस मैथड और अदर मैथड. जो हमें जो बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं सिर्फ एक लेक्चर मैथड की, एक जो डिस्कशन मैथड की, वेयर इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड का है, बहुत सारे और मैथड्स हैं जो हम यूज़ ही नहीं करते. ही हैज़ टॉक्ड अबाउट, दिस कमेटी हैज़ टॉक्ड अबाउट. देन दे हैव गिवन रिकमेंडेशन ऑन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. द गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपने देखा होगा आजकल हर स्कूल में सेल बन रहे हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने बात करी. इन्होंने सुपरविजन और इंस्पेक्शन की बात करी. जब तक हम किसी चीज़ का सुपरविजन नहीं करते, इंस्पेक्शन नहीं करते, तो हम ग्रो नहीं कर पाते, बिकॉज लोग काम नहीं करते अच्छे से उस तरीके से. तो इन्होंने एक उसकी भी रिकमेंडेशंस दी हैं. फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रैक्टिकल तौर पे, उन पे भी बात करी है, उसकी भी रिकमेंडेशंस दी हैं.
देन फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट उसकी भी बात करी है, एवेलुएशन की भी बात करी है, एंड अडल्ट एजुकेशन की भी बात करी है. फिर टीचर एजुकेशन देखिए, जो पढ़ाने वाला टीचर है वही ट्रेंड नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा. आई राइट नाउ यू आर डूइंग दिस बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ फॉर बिकमिंग अ गुड टीचर. सो टीचर एजुकेशन की भी बात करी है. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एज यू ऑल नो, आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, दैट लैंग्वेज वाले में, कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, दैट वी आर गोइंग बाय 3 लैंग्वेज फार्मूला. वन इज योर मदर टंग, अनदर वन इज योर नेशनल लैंग्वेज, थर्ड वन इज योर इंटरनेशनल लैंग्वेज. सो दीज 3 आर रिक्वायर्ड. सो इसके लिए लिंग्विस्टिक होने के लिए उन्होंने बात करी है, इस पर भी रिकमेंडेशंस दी हैं. मॉरल और रिलीजन एजुकेशन पे भी बात करी है. एजुकेशन ऑफ वुमेन क्या होनी चाहिए, किस तरह से उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उस पर भी बात करी है. वोकेशनल एजुकेशन की, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि उस पर भी बात करी है. डिस्टेंस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी जो है वो क्या होना चाहिए, तो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट कैसे होना चाहिए, इन सब पे इन्होंने बात करी है. सो उन सब की ये थी एक कोठारी कमीशन की जनरल बात. अब हम बात करें कि जो रिकमेंडेशंस इंडियन एजुकेशन कमीशन, या जिसको आप कोठारी कमीशन भी कहते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी पे उन्होंने क्या बात की है. सबसे पहले प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं. उन्होंने कहा है ओनली 1 लैंग्वेज शुड बी स्टडीड कंपलसरी, दैट इज मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज. एक लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए, चाहे वो मदर टंग हो, प्राइमरी स्टेज पे. सम चिल्ड्रन विच हु बिलोंग्स टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मे ऑल्सो ऑप्ट फॉर इंस्ट्रक्शन इन रीजनल, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको, सॉरी ऑप्ट कर सकते हैं फॉर एज अ मीडियम. तो बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर एडवांटेज, बट दे कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन देम, एंड दे हैव द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ भी है, जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात कर रही है, उसमें लॉ है कि लॉ दिया गया है कि आप प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा जो है प्राइमरी स्टेज पे अपनी मदर टंग के थ्रू एजुकेशन गेन कर सकता है. इवन ही कैन ऑप्ट फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस टू. तो इन्होंने भी इस पे फोकस किया है, बिकॉज जितना आप अपनी लैंग्वेज में सीखते हो उतना आप फॉरेन लैंग्वेज में नहीं सीख पाते, आपका एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाता है. सेकेंड, इन्होंने कहा हायर प्राइमरी स्टेज की बात इन्होंने की है. इन्होंने कहा 2 लैंग्वेजेस जो स्टडी होनी चाहिए कंपलसरी बेसिस पे. वन इज़ योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, एंड सेकंड वन इज़ योर ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज़ हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई एक. हम पढ़ते हैं इसकी तरह. सेकेंडरी स्टेज पे इन्होंने कहा है सेकेंडरी क्लासेस विल हैव टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस. सेकेंडरी जितनी भी क्लासेस हैं उनको 3 हो, जैसे देखा होगा आपने, एक तो हिंदी एरियाज़ के लिए हिंदी मदर टंग हो गई, इंग्लिश ज़रूरी है, एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी वो सीख सकते हैं. वेयर एज नॉन हिंदी एरियाज़ के लिए मदर टंग, इंग्लिश और हिंदी होना ज़रूरी है. अब सीनियर सेकेंडरी क्लासेस विल हैव टू ऑप्ट फॉर ओनली 1 लैंग्वेज, एंड फॉर डिग्री कोर्सेज जो है नो कंपल्शन ऑन स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज. 3 language formula was proposed by Union Ministry of Education of Government of India in constitution with the states. This formula was proposed due to non-acceptance of Hindi by some southern states of India. मैंने आपको पहले भी बताया कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम इसलिए भी होती है. नो डाउट नेशनल लैंग्वेज है हमारी हिंदी, बट कुछ साउथ एरियाज़ में हिंदी आती ही नहीं है लोगों को, इंग्लिश और उनकी अपनी लैंग्वेज आती है, जो उनकी रीजन की लैंग्वेज है. सो हिंदी की नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज बेशक प्रमोट की गई है, लेकिन वो जो है नाउ डेज यूनिवर्सली अगर हम देखें तो इंग्लिश जो है वो ज़्यादा प्रमोट हो रही है स्कूल एज वेल एज होम में. सो अब आप बात करते हैं डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है लैंग्वेज की. रीजनल लैंग्वेज इट इज़ डेवलप फॉर एजुकेशन एंड इज़ अ मीडिया ऑफ लर्निंग एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो स्टेज है, बट इसकी सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी स्टेज पे, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होती. Then is 3 language formula is requires was also proposed by Union Ministry, and Hindi every effort is the government is जो है making to promote the development of Hindi. So वो अभी भी चल रहा है. Sanskrit special importance is given to Sanskrit and it is having a unique contribution to our cultural जो है cultural unity में हमारे जो है contribution है इसकी. एंड देन इज़ जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश जो है ज़्यादा फोकस की जाती है. दिस इज़ ऑल अबाउट कोठारी कमीशन विच दे हैव रिकमेंडेड फॉर योर लैंग्वेज डेवलपमेंट. यही सारा चीज़ें हैं. सो आई होप आपको समझ आया होगा. इतना ही है, आप इसको थोड़ा एलैबोरेट करके खुद से लिख सकते हैं, बट जो बेसिक था इसके अंदर उन्होंने इसी के बारे में बात की है कि हमें प्राइमरी स्टेज पे कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, सेकेंडरी पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you very much.